Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start English Grammar for 3rd class by Children's Voice Publications. Hello students, today we are going to start the new chapter, chapter 6, and the name of the chapter is The Pronoun. अब हम क्या सीखेंगे, किसके बारे में सीखेंगे? प्रोनाउंस के बारे में। अभी तक हमने जो प्रीवियस क्लासेस की हैं उसमें हमने सीखा है व्हाट इज़ अ नाउन, हमने नाउन के बारे में सीखा है, हमने देखा है काइंड्स ऑफ नाउन, हमने देखा है द नाउन नंबर्स, द नाउन जेंडर्स। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे द प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मैं आपको बोलती हूँ रिया इज़ माई फ्रेंड, रिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, रिया लिव्स इन दिल्ली। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे, क्या आपको कुछ ओड साउंड हो रहा है यहाँ पर? क्या आप कुछ ओड आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो रिया वर्ड है, रिया बार बार रिपीट हो रहा है। रिया इज़ माई फ्रेंड, रिया लिव्स इन दिल्ली, रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर हमें रिया बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज़ नॉट साउंडिंग गुड। सो वॉट वी विल डू और वॉट वी डू, हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, हम रिया की जगह यूज़ करेंगे रिया इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर जो मैंने शी वर्ड यूज़ किया है वो क्या है? वो एक प्रोनाउन है। चलिए अब बाकी एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। सो रीड द फॉलोइंग डायलॉग केयरफुली। तो यहाँ पर एक डायलॉग हमें गिवन है जिसे हम रीड करेंगे। मिस्टर अमित, यू आर अगेन लेट टू वर्क, द बॉस सेड एंग्रीली। तो बॉस ने गुस्से से कहा, मिस्टर अमित आप फिर से वर्क के लिए लेट हैं। आई एम सॉरी सर। तो मिस्टर अमित ने क्या कहा? सर आई एम रियली सॉरी बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। लेकिन मेरी जो कार है वो रास्ते में ख़राब हो गई थी। अमित रिप्लाइड नर्वसली। अमित ने बहुत नर्वस होके रिप्लाई किया। इन दैट केस योर कार डिजर्व्स पनिशमेंट। तो बॉस ने क्या कहा? इस केस में तो आपकी कार को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आपकी कार एक पनिशमेंट डिजर्व करती है। इट विल बी कैप्ट लॉक्ड इन आवर ऑफिस गैराज। तो अब आपकी कार को हमारे ऑफिस गैराज में लॉक किया जाएगा फॉर अ वीक एंड यू कैन कम्यूट टू वर्क बाय बस विद योर कलीग्स। फिर आप एक वीक के लिए अपने कॉलीग्स के साथ बस से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आप बस से आ सकते हैं। आस्क दैम दे आर नेवर लेट। उनसे पूछो वो कभी भी लेट नहीं होते हैं। द बॉस स्माइल्ड एसिडली एट हिम। सो बॉस उस पर स्माइल करता है, यानी कि अमित को देखकर स्माइल करते हैं। ऑल द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव कॉन्वर्जेशन आर प्रोनाउंस। तो यहाँ पर अब जो आपको ये सभी कलर्ड वर्ड्स गिवन है, यू, माई, आई, योर, इट, ये सभी क्या है? प्रोनाउंस हैं। तो हमने यहाँ पर बार बार मिस्टर अमित को रिपीट ना करके नाउंस की जगह पर प्रोनाउंस यूज़ किए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस, की पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक प्रोनाउंस की बेसिक डेफिनेशन बता देती हूँ। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? ऐसे वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंसेस गिवन हैं, चलिए उन्हें रीड करते हैं। दिस इज रोहन, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन obeys his parents and teachers, रोहन goes to school daily, everybody likes रोहन। तो हमें किसके बारे में बताया गया है? रोहन के बारे में।
तो यह रोहन है। रोहन एक इंटेलिजेंट बॉय है। रोहन अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स की बातें मानता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। रोहन डेली स्कूल जाता है, सभी रोहन को पसंद करते हैं। तो अगर मैं सारे सेंटेंसेस को देखती हूँ चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या किया गया है, रोहन वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, which doesn't sounds good. तो in these sentences the word रोहन repeated many times. तो यहाँ पर रोहन वर्ड बहुत बार रिपीट किया गया है। Instead of using the same noun again and again, we can use another word in its place. तो इसकी जगह पर हम दूसरे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। Thus, the above sentences can be written like this. चलिए अब हम इस sentences को कैसे लिख सकते हैं। This is Rohan. He is an intelligent boy. He obeys his parents and teachers. He goes to school daily. Everybody likes him. तो यहाँ पर जो highlighted words आपको given हैं, हमने रोहन की जगह पर इन वर्ड्स को यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो ही वर्ड है वही क्या है, प्रोनाउन है। इन दीज सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में वी हैव यूज ही एंड हिम इन प्लेस ऑफ रोहन। तो हमने रोहन की जगह पर क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, ही और हिम यूज़ किए हैं। दीज वर्ड्स आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर प्रोनाउंस। लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। आई एम शुभम, मैं शुभम हूँ। मोहन गिव मी अ बुक, मोहन ने मुझे एक बुक दी है। दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आर क्लास टीचर इज स्कोल्डेड अस फॉर कमिंग लेट, हमारी क्लास टीचर ने हमें लेट आने पर डांटा है। दिस हाउस इज आर्स, यह घर हमारा है। सो इन द अबव सेंटेंसेस, तो ये जो सेंटेंसेस हमने अभी देखे हैं, आई, मी, माइन, वी, अस, आर एंड आर्स आर द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, आई, मी, माइन, वी, आर, अस, ऑल दीज आर personal pronouns of first person. All pronouns that are used for the person speaking, वो सभी वर्ड्स जो हम जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसी पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं, आर नोन एज प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। क्योंकि यहाँ पर हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर जिस पर्सन के बारे में बात करते हैं उस पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, दोज आर पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव अहेड। Now read the following sentences. You are my friend, तुम मेरे मित्र हो। Can I sit next to you? Next, this book is yours, यह बुक तुम्हारी है। So in the above sentences, you and yours are the personal pronouns of the second person. क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तो मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ वो तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, मतलब आपके बारे में बात कर रही हूँ कि तुम मेरे मित्र हो। तो यहाँ पर जो यू और योर्स
यूज़ किया गया है, these are the personal pronouns of the second person. Let's move ahead. All pronouns that are used for the person spoken to. अब हम जिससे बात कर रहे हैं, ना कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं. अब हम जिससे बात कर रहे हैं are called pronouns of the second person. All right. So read the sentences. You all can see in your books and on the screen as well as. So he is doing his work. वह अपना काम कर रहा है. We respect him for his honesty. हम उसकी honesty के लिए उसे respect करते हैं. This shirt is his. यह शर्ट उसकी है. She is cleaning her clothes. वह अपने clothes को clean कर रही है. I informed her about the accident. मैंने उसे एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया है. This pen is hers. यह पेन उसका है. मेरे हाथ में भी एक पेन है, आप सभी देख सकते हैं. तो मैं बोल रही हूँ ये पेन उसका है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, अगर आप नोटिस कर रहे हैं. सो डू इट. दे आर गुड सिटीजन्स. वे अच्छे नागरिक हैं. The teacher gave them many prizes. टीचर ने उन्हें बहुत सारे prizes दिए हैं. These chairs are theirs. ये जो chairs हैं ये उनकी हैं. So now in these sentences, जो sentences हमने read करे हैं, he, him, his, she, her, hers, it, they, them and theirs are the पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन. क्योंकि हमने जो सेंटेंसेस रीड करे हैं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन इन दी सेंटेंसेस. ऑलराइट. तो जहाँ पर भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स आप देखेंगे तो ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं थर्ड पर्सन के, जिस थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं. ऑलराइट. आई होप आप सभी को समझ आया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. All pronouns that are used for the person spoken about are called pronouns of the third person. तो ऐसे pronouns जिन्हें हम यूज़ करते हैं the person spoken about, जिस person के बारे में बात की गई है, तो ऐसे जो pronouns होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Personal pronouns of the third person. So here is a table to remind you about personal pronouns. तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है जहाँ पर सभी वर्ड्स आपको गिवन हैं जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से बिलोंग करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, are, ours. So all these are first person's pronoun. Next, you, your, yours. अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स गिवन हैं तो ये वर्ड्स आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होंगे. नेक्स्ट, अगर आपको he, him, his, she, her, hers, its, अगर ये सभी वर्ड्स आपको गिवन हैं तो ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होंगे. सो आई होप आप सभी को ये टेबल बहुत अच्छे से समझ आई है कि अगर ये वर्ड्स, ये प्रोनाउंस गिवन हैं तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं. चलिए लेट्स मूव अहेड. सो एक रिमाइंडर टेबल आपको यहाँ पर गिवन है विच यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर. द वर्ड्स माई, आई, योर, हिज, हर, देयर आर कॉल्ड possessive adjectives. इन्हें हम क्या बोलते हैं? possessive adjectives बोलते हैं. सो आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे what are adjectives. सो हम आगे adjectives के बारे में बात करेंगे. सो they are always used with nouns. जो possessive adjectives होते हैं या फिर adjectives होते हैं उन्हें हम किसके साथ यूज़ करते हैं? उन्हें हम nouns के साथ में यूज़ करते हैं. The pronoun it is used to refer a thing without life, an animal or about a baby. Now we will come
to the exercise part of this chapter. I hope this chapter was very interesting. We have learned about the pronouns. Alright, चलिए अब हम exercise part करते हैं. So in the first question, what you have to do, underline the personal pronouns in the following sentences and write their person in the blanks. Alright, तो यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करने हैं पर्सनल प्रोनाउंस एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट देयर पर्सन. ऑलराइट, चलिए लेट्स डू इट. फर्स्ट इज दिस बुक इज योर्स. तो हमने देखा जहाँ पे योर्स, योर, यू ऐसे वर्ड्स आते हैं, ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं फॉर द सेकेंड पर्सन. So yours will be personal pronoun for the second person. Alright, next is my brother gave me a book. तो यहाँ पर क्या यूज़ है? my and me. मेरे भाई ने मुझे एक बुक दी है. So my and me are the personal pronouns of the first person. Alright. तो ऐसे ही आपको सभी सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउंस और उनके पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना है. आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू बाय योर ओन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ सुटेबल प्रोनाउन फ्रॉम द हेल्प लिस्ट. तो यहाँ पर आपको एक हेल्प लिस्ट गिवन है प्रोनाउंस की, तो यहाँ से आपको सुटेबल प्रोनाउन चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है फॉर द गिवन सेंटेंसेस. लेट्स डू. ही टुक माई हैंड इन हिज हैंड. ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा, ही टुक माई हैंड इन हिज. ऑलराइट, नेक्स्ट इज हर फ्रेंड इज कॉलिंग me. It could be her friend is calling me. उसकी फ्रेंड मुझे या तुम्हें बुला रही है. आप दोनों ही यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं. her friend is calling you. उसकी फ्रेंड तुम्हें बुला रही है. so her friend is calling you. next is dash are good hockey players. वे अच्छे हॉकी प्लेयर्स हैं. So here the correct pronoun will be they are good hockey players. Next is dash is a nurse in a hospital. वह एक हॉस्पिटल में अच्छी नर्स है. So she is a nurse in a hospital. वो हॉस्पिटल में एक नर्स है. Next is start a new file and put this letter in it. यानी कि एक न्यू फाइल स्टार्ट करो और उसे इस लेटर में रख दो. नेक्स्ट इज दैट स्कर्ट इज माइन. वह स्कर्ट मेरी है. सो द करेक्ट प्रोनाउन विल बी माइन. नेक्स्ट इज ही टुक द चिल्ड्रन विद डैश. ही टुक द चिल्ड्रन विद हिम. वह बच्चों को अपने साथ ले गया. So here the correct pronoun will be him, because him is used for he, her is used for she. अगर as a noun और subject आपको he given है, तब आप as an object use करेंगे him. अगर आपको as an subject given है she, तो आप use करेंगे her. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, she के लिए आप use करेंगे her. ऑलराइट, हिम के लिए आप यूज़ करेंगे हिज. ओके, चलिए. डैश एम कमिंग टुडे मीन्स आई एम कमिंग टुडे. मैं आज आ रहा हूँ. सो द करेक्ट प्रोनाउन विल बी आई. नेक्स्ट इज ही इज अ फ्रेंड ऑफ डैश. ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. वह मेरा दोस्त है. सो करेक्ट प्रोनाउन विल बी mine. Next sentence is tell dash the news. Tell them the news. उन्हें न्यूज़ के बारे में बता दो, उन्हें न्यूज़ दे दो.
Alright, so correct pronoun will be them. Tell him the news भी हो सकता है, tell them the news भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एम के साथ आप हमेशा आई यूज़ करते हैं, आई एम डूइंग दिस, ऑलराइट, बिकॉज ही के साथ आप एम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी हम वर्ब्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे, बट आई होप एज ऑफ नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द प्रोनाउंस। Now, next question of this exercise is answer the following question using mine, are, yours, his, her, their। तो यहाँ पे आपको जो sentences fill करने हैं with the help of these pronouns। Let's do it। Whose ice cream is this? और ब्रैकेट में आपको क्या pronoun given है? He। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? Whose ice cream is this? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आइसक्रीम, और आइसक्रीम एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम न्यूटर जेंडर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं। ओके, तो हम कैसे आंसर करेंगे? इट्स हिज आइसक्रीम, ऑलराइट, यह उसकी आइसक्रीम है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हुज स्कूटर इज दिस, यह किसका स्कूटर है, और ब्रैकेट में जो प्रोनाउन आपको दिया गया है वो है शी। सो हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन? यू विल आंसर इट्स हर स्कूटर, यह उसका स्कूटर है। नेक्स्ट सेंटेंस इज Whose clothes are these? ये किसके clothes हैं? So it's ours clothes. Alright, now you all have to do the remaining sentences by your own. So I hope you all have enjoyed the class, you all have enjoyed the chapter about I hope you all have understood very well. Thank you so much for watching.